वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार करना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा। तो आज के स्टोरी सीरीज़ में आप सभी का फिर से स्वागत मैं करती हूँ। और ये स्टोरी मैं कहाँ से ले रही हूँ? आप ही की फेवरेट किताब हाउ द सीक्रेट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ। और स्टोरी का शीर्षक है त्वरित परिणाम। चलिए चलिए देखते हैं अंदर क्या लिखा हुआ है इस स्टोरी में। जब मैंने द सीक्रेट फिल्म पहली बार देखी तो यह इतनी सच्ची लगी जैसे मैं इसे पहले से ही जानती थी, लेकिन एक साथ नहीं देख पाई थी क्योंकि द सीक्रेट जो मूवी है करीबन 1.5-2 घंटे की है, तो ये एक बार नहीं देख पाई थी। अब तक मैंने जितनी भी बड़ी चीज़ें हासिल की थी इसी तरह से की थी। मैं हर चीज़ के लिए कृतज्ञ रही, उसका मानसिक चित्र देखा और सावधानीपूर्वक अवलोकन करती रही। कुछ समय पहले मैंने बॉस्टन से फिनिक्स की रात वाली उड़ान पकड़ी। मैं सबसे पहले चढ़ी क्योंकि मैंने सामने वाली बेहतर सीट के लिए ज़्यादा पैसे दिए थे। 1 साल पहले उसी उड़ान में मैं खुशकिस्मती से अपनी कतार में अकेले बैठी थी, जिस कारण मैं यात्रा के दौरान पसर कर सोई थी। इनको भीड़ भाड़ लगता है, पसंद नहीं है, तो ये सोच रही थी कि इस उड़ान में भी इनके कतार में कोई ना बैठे, या आराम से आजू बाजू कोई भी नहीं होना चाहिए। पूरे दिन मैंने यह मानसिक चित्र देखा कि मेरे आसपास की सीटें खाली हैं। पहले से ही विजुलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया था ताकि मैं उसी विलासिता का आनंद ले सकूं। जब मैं अपना सामान लगेज रैक में रख रही थी तो मैंने सुना कि एक बुजुर्ग महिला एयर होस्टेस से पूछ रही थी कि क्या वह सामने वाली कतार में बैठ सकती हैं। उसने बताया गया कि आगे वाली सीटों के ज़्यादा पैसे लगते हैं। वो आगे बैठना चाहती थी, लेकिन एयर होस्टेस ने बोला कि पैसे ज़्यादा लगेंगे वहाँ के। बुजुर्ग महिला ने कहा कि पीछे उसे घुटन महसूस हो रही है, इसलिए वह आगे बैठना चाहती है। मैं आराम से बैठी रही जब एयर होस्टेस ने उसे विनम्रतापूर्वक बताया कि वे उसे आगे बैठा तो सकते हैं, लेकिन उसे ज़्यादा पैसे देने होंगे, जिस पर उस बुजुर्ग महिला ने कठोरता से जवाब दिया कि वह इतने पैसे नहीं दे सकती है। बाकी यात्रियों के चढ़ने पर मेरा आनंद बढ़ गया क्योंकि मेरी कतार में कोई भी नहीं बैठा था। मैंने मन ही मन सोचा कि मानसिक चित्र कितने असरदार होते हैं। मन ही मन खुश हो रही थी क्योंकि उनके आजू बाजू कोई भी नहीं बैठ रहा था। वो पहले से ही सोच के चली थी कि कोई भी नहीं बैठेगा। ओके, आखिरकार एयर होस्टेस ने घोषणा कर ही दी कि हवाई जहाज उड़ान भरने वाला है। उसने आग्रह किया कि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल ना करें क्योंकि कैबिन द्वार बंद हो रहे हैं। मैं यह जानकर खुश थी कि मेरी इच्छा पूरी हो गई है, लेकिन मुझे उस बुजुर्ग महिला की बार बार याद आती रही। मैंने सोचा कि घुटन की वजह से पीछे बैठकर वह कितनी परेशान होगी। उसके कष्ट के ख्याल से मैं अतिरिक्त जगह की विलासिता का आनंद नहीं ले सकती थी। मैं उठकर उस एयर होस्टेस के पास गई। कितनी मतलब ये चाहती भी थी कि कतार में कोई ना हो, और ऐसा ही हुआ, लेकिन उसको बार बार उसका ख्याल आ रहा था, जिसकी वजह से ये उतना इंजॉय नहीं कर पा रही थी। ओके, मैं उठकर उस एयर होस्टेस के पास गई जिसने उस महिला से बात की थी। मैंने बताया कि मैं घुटन महसूस करने वाली महिला की तरफ से पैसे देना चाहती हूँ और यह भी चाहती हूँ कि उसे मेरी कतार में एक सीट दे दी जाए, लेकिन उस महिला को यह पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी तरफ से मैंने पैसे दिए थे। एयर होस्टेस ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली कि वह सारा इंतज़ाम कर देंगी। ओके, कुछ मिनट बाद उस बुज़ुर्ग महिला को मेरी कतार में बैठा दिया गया। हमारे बीच छूट-फूट बातचीत
मतलब छोटी मोटी बातचीत होती रही, लेकिन वह बहुत खुश दिख रही थी और इससे मेरे दिल को इतनी ज़्यादा खुशी मिली जितनी नींद से नहीं मिल सकती थी। वाह! शाम जैसे पंख लगा कर उड़ गई, शाम जैसे पंख लगा कर उड़ गई। ओके, बता रही कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था उनको। जब उतरने का समय आया तो एयर होस्टेस यात्रियों के भोजन और पेय पदार्थ के भुगतान के लिए हर व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड मांगने लगी। ओके, जो जो उन लोगों ने यात्रा में पिया होगा या खाया होगा तो उसका बिल पेमेंट के लिए मैंने इंतज़ार किया कि कोई एयर होस्टेस मेरे पास भी रुकेगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वे लोग मुझे भूल ही गए थे। आखिरकार जिस एयर होस्टेस ने मेरी बातचीत हुई थी वह मेरी सीट के बगल में रुकी और मेरे करीब झुकी। मैंने उसकी ओर अपना क्रेडिट कार्ड बढ़ाया। उसने कार्ड नहीं लिया। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि वह पूरे स्टाफ की तरफ से मुझे धन्यवाद देना चाहती है। मैंने जो किया था वह सबसे अच्छी चीज़ थी जो उन्होंने अब तक विमान में देखी थी और वे सब इससे प्रेरित हो गए थे। उसने अंत में कहा कि वे न सिर्फ उस महिला की सीट के लिए मुझसे पैसे नहीं लेंगे, बल्कि वे भोजन और पेय पदार्थों का भुगतान भी खुद करेंगे। वो सोची थी क्रेडिट कार्ड से अब पेमेंट कर देंगे, जो बुज़ुर्ग महिला को बैठाया है जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो पेमेंट कर देंगी, लेकिन इस व्यवहार से सारे स्टाफ इतने प्रेरित हो गए कि उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं लिया, नहीं कट करे, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट में जो भी उनको खाना चाहिए, जो भी पीना है वो दे रहे हैं, है ना। मैं इतने गौरवमान और प्रेम पूर्ण महसूस कर रही थी कि मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मैंने फुसफुसा कर कहा, धन्यवाद। यह बहुत अद्भुत प्रेम पूर्वक अनुभव था। मैं हैरान हूँ कि इतनी सारी खुशी सिर्फ इसलिए बिखरी क्योंकि मैंने एक अच्छा काम करने का पेशकश की। कैसी लगी आपको स्टोरी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बीच में वो लाइन पढ़ते पढ़ते मैं भी भावुक हो गई थी, है ना, कि मतलब वो हेल्प की करना का उनका इंटेंशन था और लोग भी प्रेरित हुए और उनका वो माफ़ कर, मतलब कि वो पेमेंट नहीं कटा और खाना पीना भी जो है वो फ्री, है ना। तो बहुत अच्छी स्टोरी इनकी। वो ड्रीम भी पूरी हुई, जो चित्र उन्होंने देखा था कि कोई भी कतार में नहीं होना चाहिए, वो ड्रीम भी पूरा हुआ और मदद किया किसी और का, तो बदले में यूनिवर्स ने और बहुत कुछ उनको गिफ्ट दिया, यानी कि ग्रेटिट्यूड मिला उनको, थैंक यू मिला, इतना अप्रिशिएशन मिला, जिससे जिससे वो गौरवमान फील हुई, प्रेम से पूरा वो मतलब भर गई थी। तो आज की स्टोरी तो बहुत अच्छी थी। कैसी लगी आपको? आप लोग स्टोरी सुनते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा सुना कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बिल्कुल काम करता है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टोरीज़ मैं क्यों सुनाती हूँ कि जितना आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आपका विश्वास लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रति बहुत ज़्यादा अटल हो जाएगा। ये किताब मैंने पढ़ी नहीं है अभी तक, लेकिन मैं थैंकफुल हूँ आप लोगों के लिए कि मैं वीडियो बना रही हूँ और आप लोग देख रहे हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं और स्टोरीज़ पढूँ। और जितना मैं पढ़ रही हूँ उतना मुझे मेरा भी विश्वास लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रति और मजबूत होते जा रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर आप 3 काम करेंगे, उसके 3 नियम को पूरा करेंगे, सूची बनाएंगे, विश्वास करेंगे, तीसरा काम पाएंगे। सो थैंक यू, विश यू वेल्थ।